नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा ओपिनियन यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे एनसीईआरटी पर आधारित 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पीसीएस लेवल के होंगे और बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का जो स्तर है वह फिर से मेंटेन करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। इसने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत का प्रावधान किया। दोनों ही सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। पहले का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका एक ट्रिक है, हम तो अवध। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? वीओ चिदम्बरम पिल्लई, अश्विनी कुमार दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय। सही उत्तर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। क्वेश्चन नंबर 4, 1854 के वुड्स डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह सत्य है। इसने उच्च शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, यह भी सत्य है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का पूर्ण विरोध किया, यह असत्य है। तो आई थिंक चौथे का सही डी। इसके तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, यह भी सत्य है। असत्य कथन पूछा गया है तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 का, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे लॉर्ड रिपन द्वारा पारित किया गया था। और दूसरा है, यह केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर लागू था। कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? तो पांचवा का केवल दूसरा सही है, यह केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर लागू था। पांचवे का बी हो जाएगा, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रावधानों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? एक संप्रभु पाकिस्तान का निर्माण, प्रांतों का समूहीकरण, एक संघीय सरकार की स्थापना, संविधान सभा का गठन। सही उत्तर हो जाएगा एक संप्रभु पाकिस्तान का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 7, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। यह थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा विकसित की गई थी। इसमें किसानों का भूमि पर मालिकाना हक नहीं था। और तीसरा है, भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। सही कथन चुनना है, तो सही पहला और तीसरा लग रहा है सही होगा, पहला और तीसरा। 7वें का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह के नेताओं और उनके केंद्रों का सही मिलान कौन सा नहीं है? कुंवर सिंह बिल्कुल ठीक है, बिहार बेगम हजरत महल लखनऊ ठीक है, खान बहादुर खान बरेली ठीक है, नाना साहेब झांसी यह गलत है। 8वें का सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किनके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 9 का जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। 9 का बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 का मुख्य कारण क्या था? 10वीं का सही उत्तर मुख्य विवाद हो जाएगा भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देना, यह मुख्य विवाद था। 10वें का बी सही उत्तर होगा। गांधी इरविन समझौते में सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं मानी थी? 11वें में कौन सी शर्त नहीं मानी थी? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सज़ा को माफ़ करना। 11वें का सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1918 के खेरा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? नील की खेती का विरोध नहीं, मिल मजदूरों के बोनस की मांग नहीं, फसल बर्बाद होने के बावजूद लगान की वसूली। 12 का सही उत्तर हो जाएगा सी। 13, निम्नलिखित आदिवासी विद्रोहों का सही कालानुक्रम क्या है? संथाल विद्रोह, मुंडा उलगुलान विद्रोह और कोल विद्रोह। तो सबसे पहले तो कोल विद्रोह हुआ था, फिर संथाल हुआ था, फिर मुंडा हुआ था। तो 3, 1, 2, 13 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 1919 के रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम क्या था? आधिकारिक नाम था अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। 14 का बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं।
सूरत विभाजन में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच मुख्य विवाद विषय क्या था? तो मुख्य विवाद का जो विषय था वह था स्वदेशी आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना या पूरे भारत में फैलाना। यही विवाद का विषय था। 15 का बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, यही गलत है। 16 का ए सही उत्तर होगा। 17 की बात करते हैं। पूना पैक्ट के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। यह महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। बिल्कुल सही है यह। इसके तहत दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया गया था। सही कथन चुनना है तो सही तो केवल पहला ही लग रहा है, तो 17 का ए हो जाएगा केवल 1। 18 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा प्रांतीय विषयों की किन 2 भागों में बांटा गया था? 18 का सही उत्तर बी होना चाहिए, आरक्षित और हस्तांतरित। 18 का बी। 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किस संगठन की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक का उन्होंने स्थापना किया था। 19 का बी सही उत्तर होगा। 1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की शुरुआत किस जहाज से हुई थी? 20 का सही उत्तर हो जाएगा HMIS तलवार। 20 का बी होगा। 21 व्यपगत का सिद्धांत के तहत डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम क्या है? सतारा, जैतपुर, झांसी और नागपुर। बिल्कुल सही। 21 का ए होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लाल किले में चले INA मुकदमों में बचाव पक्ष के वकीलों में कौन शामिल नहीं था? बचाव पक्ष के वकील में भूला भाई देसाई ठीक शामिल थे, तेज बहादुर सप्रू भी शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल नहीं थे। 22 का डी होगा। 23 की बात करते हैं। भारत का पहला कारखाना अधिनियम मुख्य रूप से किससे संबंधित था? पहला बाल श्रम के नियमन से संबंधित था। 23 का सही उत्तर बी हो जाएगा। 24 की बात करते हैं। हंटर शिक्षा आयोग ने मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा पर जोर दिया? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, तो 24 का भी बी होगा। 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन प्रभावी हुई जिसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। 25 का बी सही उत्तर होगा। 26 अगस्त प्रस्ताव 1940 के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार क्या स्वीकार किया था? 26 का बी, भारतीयों के लिए संविधान बनाने का उनका अपना अधिकार। सही उत्तर 26 का बी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू थे। 27 का सी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग का संबंध भारत के किस प्रमुख आंदोलन से था? बारदोली सत्याग्रह। हाँ बिल्कुल, 28 का बी, बारदोली सत्याग्रह से था। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? 29 का सी, मद्रास में स्थापित किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन 30 का, क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने क्या टिप्पणी की थी? सबको पता है, पोस्ट डेटेड चेक, तो 30 का बी। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।